साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनपद न्यायाधीश ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से लापता 2 किशोरों का शव हत्या कर दफनाया हुआ मिला। पुलिस जांच में जुटी। जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने दिव्यांग मतदाताओं को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में 26 जनवरी व आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रामगढ़ताल क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा कड़ाई के साथ यात्रियों से कराया जा रहा है कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुलिसकर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की दिलाई शपथ। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में पुराने आरटीओ के बगल में डग्गा मार बसों के विरुद्ध चलाया गया अभियान। किन्नर समाज भी 100% अपने मतदान का करेगा प्रयोग, जताई सहभागिता। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा गोला थाना क्षेत्र के अनिल कुमार के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्रवाई। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 310 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और विश्वविद्यालय से निलंबित प्रोफेसर कमलेश के समर्थन में उतरे डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने पत्रकार वार्ता कर आगामी 27 जनवरी से आमरण अनशन किए जाने की कही बात। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश तीर्थ प्रताप तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ बलून उड़ाकर किया। साथ ही मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। साथ ही हाल में संपन्न हुए मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान वोटर बने लोगों को मतदाता पहचान पत्र का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी और मतदाता मौजूद रहे। सर और नीचे थोड़ा करिए सर, थोड़ा डाउन करिए। बस ठीक है सर। बताओ, अभी छोड़ देने के बाद फिर नीचे नहीं हो पाएगा। छुड़वाई? हाँ, छोड़िए सर, थोड़ा ताली। हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड डीएम सर, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, रिस्पेक्टेड दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम हम सर से विनम्र अनुरोध है कि सर आप। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जज सर का स्वागत करने के लिए विनम्र अनुरोध करते हैं हम सबको पुष्प प्रदान करके उनका हार्दिक जी बधाई हो। आपका ये मैडम ये आपका कार्ड आपको आपके हाथ में दे रहा हूँ। इधर देखिए। श्री राकेश कुमार त्रिपाठी जी कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका उत्साहवर्धन किया हमारे जो विशिष्ट। नेक्स्ट सुश्री जयश्री तिवारी जी, सुश्री आयुषी शुक्ला जी, सुश्री प्रियंका गुप्ता जी, श्री रतनदीप सिंह, ईशान, श्री आदित्य गर्ग, जी। इसके उपरांत हमारे बीच में स्पर्श पालक श्री ईशान जी अपने मतदाता पहचान श्री संजय गर्ग। निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान कितना है, रिस्पेक्टेड डीजे सर के हाथों से अपने हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर के करकमलों से मेडल को प्राप्त करते हुए डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के निर्वाचक अग्रदूत यह निर्वाचक अग्रदूत, इसमें से अधिकांश छात्र ऐसे हैं, कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में एक अच्छी पहल करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनका चयन निर्वाचक अग्रदूत के रूप में किया गया। डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में जो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी भी लोग हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले लोग हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, कुछ ऐसी नई युवा पीढ़ी है जिन्हें अभी भी अपने कर्तव्यों से कर्तव्यों को जान करके लोगों को मोटिवेट करें कि वे अपने इस मतदाता जागरूकता के साथ जागरूक हो। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको, और आपके माध्यम से यहाँ के उपस्थित सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं को हम जिला प्रशासन की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करना चाहेंगे। और जैसे आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने हमें शपथ दिलाया, उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा और इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूँगा। विंस्टन चर्चिल के साथ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बात पूछी गई कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर व्यक्ति, कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी देश के किसी कोने में जाके हर 5 साल में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करता है, सियाह लगा के वहां पे अपना मत स्थिर करता है और वहां वोट डालता है, वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बहुत बड़ी जीत आगे रह के की थी, बहुत बड़ा संग्राम जीता था। विंस्टन चर्चिल को लगा कि हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे और हम सर्वोपरि बनेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने जब वोट किया तो ब्रिटेन की जनता ने सोचा कि हमें अभी विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरी पार्टी को वोट करके जीता है। तभी ये प्रजातंत्र की ताकत है। यहाँ पे कितने लोगों को हमारे देश के संविधान पे गर्व है? हाथ उठाइएगा। सभी को गर्व है। तो हमें एहसास करना चाहिए और हमारे सभी सम्मानित मतदाताओं को अपने आप के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि अगर 2017 में हमारे विधानसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत करीब 56% रहा है, तो क्या ये गौरव का विषय है? क्या ये आलोचना का विषय नहीं है? और इस बार हम सब ने
ये संकल्प लिया है कि हम इस मतदान प्रतिशत को कम से कम 70% से ऊपर लेके जाएंगे और इसमें सभी मतदाताओं का योगदान आवश्यक है। हम लोगों ने सभी मतदाता बूथों पर ये व्यवस्थाएं की हैं। मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए संतृप्तिकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी सुगम व्यवस्था के साथ मतदाताओं को अपना मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो स्कूलों में हो, पंचायत भवनों में हो, वहाँ पे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और वहाँ पे बूथों के लिए अच्छी सुगम व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे दिव्यांग मतदाताओं के लिए वहाँ पे रैंप की व्यवस्था, वहाँ पे साइनेजेस की व्यवस्था, वहाँ सारे मतदान कर्मचारियों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए कोशिश की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, सभी लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और देश को मजबूत बनाएं, तभी देश तरक्की कर सकता है ना। नए युवा जुड़े हैं मतदाता में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको और दुगने जोश और उत्साह के साथ लगना चाहिए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और उसी तरह हर तहसील में कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं। हमारे BLO हमारे सभी शिक्षक साथीगण घर घर संपर्क कर रहे हैं और ये अभियान लगातार अभी 3 मार्च तक चलता रहेगा ताकि लोगों को हम प्रेरित कर सकें। मैं सभी को बधाई देता हूँ आज के इस शुभ अवसर पर और आग्रह करता हूँ कि 3 मार्च को हमारे मतदान के दिवस अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। मैं सभी हमारे मतदाताओं को बधाई देता हूं कि वो अपने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। अभी उनको एपिक कार्ड बटा होगा और मतदान पर्ची भी फरवरी में बटेगा। उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा कि सभी 3 तारीख को अवश्य उत्सव की तरह मनाते हुए मतदान अधिकार का प्रयोग करें। जनपद से झगहा थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से लापता 2 किशोरों की हत्या कर शव को दफनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के पलीपा गांव के 17 वर्षीय गणेश जायसवाल और 16 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारियों व फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर खुदवाकर शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को जल्द से जल्द मामले का अनावरण करने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, तो सूचना मिली कि युवक का शव जमीन में दबा है। इस पर पुलिस ने आकर उसे निकलवाया तो 2 शव निकले हैं। दोनों इसी गाँव के रहने वाले युवक हैं और दोनों एक साथ जाना बताया जा रहा है। दोनों का करीब 10-15 दिन पूर्व। इसमें परिजनों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो शव हैं उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का प्रतीत होता है और इस पर पुलिस उसी लाइन पर आगे काम कर रही है और कई टीमें SP नॉर्थ के नेतृत्व में लगाई गई हैं जो कि शीघ्र ही प्रकरण का अनावरण करेंगे। सर, अब इससे पूर्व चौकी पर सूचना दिया गया था, पर इसका कोई परिवार वाले आरोप लगा रहे कि उस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। जी, इसमें सभी पक्षों की जांच की जाएगी। परिवार वालों से भी बात की जा रही है और यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु किस प्रकार इतने दिनों तक ये युवक गायब रहे दोनों और परिवारजनों ने थाने पर सूचना नहीं दी किसी को, ये भी एक बिंदु है जिस पर हम आगे छानबीन कर रहे हैं और किसका क्या योगदान रहा इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने ट्राई साइकिल पर बैठे दिव्यांग मतदाताओं को मेडल पहनाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए सम्मानित किया। नहीं सर, अभी तो एंटीबॉडीज आ गए ना। सर पहनाइए। बहुत बहुत बधाई हो। फोटो करने बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत और लाइए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन पर हमें बहुत गर्व है कि उन लोगों ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग निरंतर किया है। ऐसे चैंपियंस को हम सभी अन्य मतदाताओं के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करते हुए उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। 26 जनवरी व आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में रामगढ़ताल क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान कर आमजन में सुरक्षा का एहसास कराते हुए लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के देखे जाने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें और जनपद पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर सहयोग करें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव बिन सहित कैंट व रामगढ़ताल थाने के पुलिस के जवान मौजूद रहे। कहाँ चले गए थे हम। ठीक ठीक ये ले। जीता रहे अपना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज हमने सुरक्षा दृष्टिकोण से एक चेकिंग अभियान चलाया है जो 5 से 9 बजे तक का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग होटल सराय और ढाबा वगैरह की चेकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, सिनेमा हॉल और इसके अतिरिक्त अभी नौकायान पे हम चेकिंग कर रहे हैं और आगे भी गोरखपुर के जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे हम लोग चेकिंग अभियान चलाएंगे। इसमें डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो भी HHMD वगैरह का भी प्रयोग किया जा रहा है। अगर कोई हमें संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति मिल रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। सर, कल गणतंत्र दिवस को सफल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर जनपदवासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, 73वां गणतंत्र दिवस आपके और हमारी दोनों के लिए राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें हम सबको अच्छे से मनाना है इसको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरा संदेश ये रहेगा कि हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ भी दिख रहा है हमें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है या कहीं संदिग्ध बैग मिलता है या ऐसा कोई सामान पड़ा हुआ मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता का विशेष ध्यान रखता है। ऐसे में तेजी के साथ पांव पसार रहे नए वेरिएंट के दृष्टिगत यात्रा करने वाले यात्रियों, स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और स्टेशन परिसर में आने वाले यात्रियों से पूर्वोत्तर रेलवे कड़ाई के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही लगातार लोगों से कड़ाई के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया,
सबसे पहले तो रेलवे ने इंश्योर किया है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन स्टेशंस पे, रेल परिसर में और ट्रेनों में हो सके। उसके लिए लगातार हम लोग उद्घोषणा के माध्यम से जो हमारे यात्री हैं, जो हमारे रेल उपयोगकर्ता हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। बेसिकली 3 प्रोटोकॉल हैं जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि मास्क लगाएं, प्रॉपरली लगाएं, जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखें। इसमें से जो मास्क लगाने वाला है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक लगातार ड्राइव चला रहे हैं, जिसके लिए हमारे जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, ऑपरेशन से जुड़े हुए, वो स्टेशंस पर अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है स्टेशन अथवा ट्रेन में, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। और रेगुलर लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले जब से कोविड के केसेस ओमिक्रॉन के बढ़ने शुरू हुए हैं, तब से हम लोग लगातार ये ड्राइव चला रहे हैं और लगातार लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा भी मिला है। स्टेशनों पे काफ़ी संख्या में लोग अब बिना मास्क के मास्क लगाकर आ रहे हैं और बिना मास्क के आने वालों की संख्या बेहद कम हो गई। जो लोग गलती से बिना मास्क के आ रहे हैं या जो कोविड का प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, उनके लिए क्या है? उनके लिए बार बार एक तो पेनल्टी लगा रहे हैं हम लोग कि मास्क लगाना है, मास्क नहीं लगाया पेनल्टी लगा रहे हैं। स्टेशनों पे जो हमारे वेंडर्स हैं उनके पास मास्क वगैरह है, वहाँ से वो लेकर लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है कि हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को, जितना जागरूक करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। मास्क लगाकर ही कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय पर समस्त पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, ये भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो मतदाताओं के जागरूकता का अभियान है, उसी में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी के तहत आज यहाँ पुलिस कार्यालय में तैनात समस्त पुलिसकर्मियों को आयोग की ओर से जारी शपथ जो है वो सबको दिलाई गई है कि सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक होकर के बिना किसी प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग हर निर्वाचन में करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार एवं अन्य यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा पुराने आरटीओ के बगल में डग्गा मार बसों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 20 बसों का चालान किया गया एवं हिदायत भी दी गई कि वह अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, गोरखपुर महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं भी कोई भी वाहन खड़ा कर लेता है, इस संबंध में अभियान चल रहा है और आगे और बृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज पुराने आरटीओ ऑफिस के पास डग्गामार वाहन जो अनाधिकृत रूप से नॉन पार्किंग स्पेस में खड़े हुए थे, ऐसी 20 वाहनों का 20 बसों का चालान किया गया है। ये अभियान लगातार ARTO के सहयोग से जारी रहेगा और अनधिकृत रूप से पार्किंग करने वालों के और यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मेरा गोरखपुर जनता के सभी, गोरखपुर महानगर के सभी आवाम से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें और गोरखपुर महानगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रहने में सहयोग दें। आगामी विधानसभा चुनाव में किन्नर समाज भी अपनी 100% सहभागिता सुनिश्चित कराएगा। इसको लेकर महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में किन्नर समाज ने भी जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आमजन को जागरूक करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सहमति जताई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए किन्नर समाज की एकता ने बताया, हम लोग की 100% सहभागिता रहेगी और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम सभी लोगों को ये जागरूक करें कि सभी हमारे किन्नर और हिजड़ा समुदाय के लोग इस मतदान में अपना भरपूर सहयोग करें और लोगों को जागरूक भी करें, क्योंकि हम स्वयं मतदान की बजाय आज हम ये प्रण लें कि हम अपने साथ पास के लोगों को भी जागरूक करेंगे और उनको भी मतदान की ओर मूवमेंट कराएंगे। तो हमारा प्रयास है कि हम एक नहीं हैं, हम 100 के बराबर काम करेंगे और हमारा समुदाय यही प्रयास करेगा कि अगर कुछ तकनीकी कारणों से, जैसा कि हम आपको प्रकाश डालना चाहूँगी मैं अपना, कि कुछ किन्नर समुदाय का अगर इसमें कह सकते हैं कि नाम नहीं दिखता है या निर्वाचन के किसी कार्यक्रम में किन्नर समुदाय की सहभागिता नहीं, तो उससे कुछ मुख्य कारण है कि हम लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको लेके कुछ ऐसी कमियां हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और वो होता क्या है कि और कह सकते हैं कि कुछ अपनी भी हैं, अपनी तरफ से भी पहल है और कुछ प्रशासन की तरफ से भी कमियां हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के प्रति इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस मतदान दिवस पे जो 3 मार्च को होने वाला है, उससे पहले हम लोगों की जो गणना करके और उन लोगों के मतदाता पहचान पत्र सूची में उन लोगों का नाम डालकर और हम लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। बल्कि हमारे समुदाय का मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि हम जन जागरूकता करके मतदान की ओर सभी वर्ग के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को जागरूक करें कि वो मतदान में अपना शिरकत करें। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के आदेश के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के रतनपुर के निवासी अनिल कुमार के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के संबंध में डुगडुगी मुनादी कराई गई और स्थानीय लोगों को जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि क्षेत्र में दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दें। इस पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा गुंडा एक्ट में कुछ अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। उन्हीं में से गोला थाने से संबंधित अपराधी जो रतनपुरा के हैं अनिल कुमार, उनके विरुद्ध भी जिला बदर की मुनादी कराई गई है। डुगडुगी बजा करके घोषित किया गया कि आपको 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है और वो विधिक प्रक्रिया के तहत जहां के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है उन्हें उस संबंधित जनपद में भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर गोरखपुर की सीमाओं में कहीं भी दिखते हैं तो उनके विरुद्ध 10 गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियोग लिख करके गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 310 CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा रहा है। नाम क्या है? तो प्रतिभा एक वर्षी फैलाई है आप।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया, आज 310 स्थानों पर टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारा लक्ष्य है आज भी 50,000 वैक्सीनेशन करने का। उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के सतत प्रयास से जनपद जो है 18 साल से ऊपर वालों में 95% कर चुके हैं और इसकी द्वितीय खुराक 62% लगा चुके हैं। इसी प्रकार 15 से लेकर 17 वर्ष की आयु में हम जो है 53% बच्चों को टीकाकरण करा चुके हैं। ये आप सब लोगों के द्वारा नियमित रूप से सकारात्मक समाचार के प्रसार के कारण संभव हुआ है। लोगों में जागरूकता आई है, लोग दिन प्रतिदिन टीकाकरण करने में आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने को सैनिटाइज करते रहें और जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वो टीका विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रोफेसर कमलेश को निलंबित किए जाने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रोफेसर कमलेश का निलंबन रद्द हो, कुलपति को बर्खास्त किए जाने व छात्रों पर की गई कार्रवाई को समाप्त किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर पीएचडी इन आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, स्वैच्छिक रक्तदाता यूपी सरकार गोरक्ष ब्लड बैंक के डॉक्टर संपूर्णानंद बल ने कही। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आगामी 27 जनवरी से आमरण अनशन करने की बात भी कही है। का विषय यह है कि प्रोफेसर कमलेश जो बर्खास्त किए गए हैं कुलपति द्वारा उनको बहाल किया जाए, निलंबित किए गए हैं, बर्खास्त नहीं निलंबित, उनको ये बहाल करें। कुलपति का निलंबन बर्खास्तगी की जाए कुलपति की, इसलिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के सबसे अनुशासित, वो विद्या अनुशासित हैं, विद्या अनुशासित आचार्य हैं, विद्या के अतिरिक्त उनको और उनका काम नहीं है विश्वविद्यालय में, उनको इन्होंने बर्खास्त किया, निलंबित किया है। पिछले 1 महीने 5 दिन से वो सड़क पर, विश्वविद्यालय से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना 1-1 घंटे का सत्याग्रह कर रहे थे और कुलपति जी के कान पर जू नहीं रेंग रहा था। एक अनुशासित आचार्य को निलंबित करके उनके साथ ही कुछ आचार्यों को इन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया है, कुछ का वेतन काटा है। यह वापस लें। जिन विद्यार्थियों के ऊपर पीएचडी परीक्षा के दौरान कार्रवाई की गई है वो विद्यार्थियों ने कापियाँ जलाई थी। 3 वर्ष बाद आप परीक्षा कराएंगे जिस मेथोडोलॉजी में एक पन्ने का कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा। विद्यार्थी की स्थिति, विद्यार्थी के जगह पर आप रह के सोचिए कि क्या कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को कहाँ ले गए। 27 तारीख से अपने आवास पर मैं किसी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ूंगा। मैं अपने घर में, जहाँ मैं अकेले, किसी तरह का कोई शासन हमको इंटरफियर न करे, किसी तरह से कि हम किसी का ये न कोई कहे कि आचार संहिता लगी है 5 आदमी को क्यों बुलाए हैं। मैं अपने घर पर 27 तारीख को 10 बजे से आमरण अनशन करूंगा और अब कोई विकल्प नहीं है, कल शाम तक का विकल्प है। ये सारा शासन जज चांसलर महोदया उनको रीस्टैंड कर देती हैं, ये बर्खास्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों के पर लगाया गया जितने अनुशासनात्मक कार्रवाई है वापस हो जाती है। आचार्यों के ऊपर जो लगाया गया कार्रवाई है वापस हो जाएगा। तो मैं परसों से अनशन पर नहीं बैठूंगा। आप लोग शासन को पहुंचा दीजिए इस खबर को, नहीं तो परसों अनशन पर बैठूंगा तो 2 बात होगी, 2 में से तीसरा नहीं होगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनपद न्यायाधीश ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से लापता 2 किशोरों का शव हत्या कर दफनाया हुआ मिला, पुलिस जांच में जुटी। जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने दिव्यांग मतदाताओं को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में 26 जनवरी व आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रामगढ़ताल क्षेत्र में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा कड़ाई के साथ यात्रियों से कराया जा रहा है कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन।
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुलिसकर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की दिलाई शपथ। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में पुराने आरटीओ के बगल में डग्गा मार बसों के विरुद्ध चलाया गया अभियान। किन्नर समाज भी 100% अपने मतदान का करेगा प्रयोग, जताई सहभागिता। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा गोला थाना क्षेत्र के अनिल कुमार के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्रवाई। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 310 सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और विश्वविद्यालय से निलंबित प्रोफेसर कमलेश के समर्थन में उतरे डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने पत्रकार वार्ता कर आगामी 27 जनवरी से आमरण अनशन किए जाने की कही बात। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।